श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। राजधानी में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं नारायणा इलाके में और यहां पर आपको अलग अलग बूथों के हालात दिखाए कि किस तरह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। इस बीच जो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी हैं वो भी अलग अलग बूथ पर जाकर देख रहे हैं कि हालात किस तरह के हैं, किस तरह से चुनाव चल रहा है। और बीती रात आम आदमी पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनको नारायणा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर काफ़ी शोर शराबा हुआ। और इस बीच हमारे साथ जो है सो यहाँ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन अरोरा मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और तमाम जो है सो सवाल हैं उस पर उनसे बात करेंगे। जी राजन जी, सबसे पहले दोबारा लगा लेना। सबसे पहले तो आपसे ये सवाल कि चुनाव जो है सो किस तरह से चल रहा है, आप अलग अलग बूथों पे जा रहे हैं? जो अभी तक है वोटिंग काफ़ी कम है, बाई इलेक्शन है। और सबसे बड़ी बात जो मॉक ड्रिल में हमारे इलेक्शन एजेंट ने नोट करी कि इस बार वीवीपैट नहीं है अंदर। उन्होंने मॉक ड्रिल में उन्हें बताया होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी हमें बहुत खुशी है कि लोग निकल कर वोट करने आ रहे हैं। संडे का दिन है, थोड़ा सर्दी भी है और लगता भी वोटिंग बढ़ेगी। रात में जो है सो आप लोग थाने पर थे, ऐसे में जो है सो क्या वजह रही? चूँकि देखिए बीच बीच में जो वोटर आ रहे हैं, जो जानकार हैं, उनसे भी जो है सो प्रत्याशी मिल रहे हैं, तो हम दोबारा उनसे बात करते हैं। रात में थाने पे काफ़ी शोर शराबा रहा, क्या वजह रही जरा हम? जितने हमारे वॉलंटियर्स थे जो सुबह वोटर्स को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लाना था, उन सभी वॉलंटियर्स को इन्होंने किसी के घर जाकर, किसी के ऑफिस जाकर शाम को 7-8 बजे से इन्होंने उनको उठाना शुरू कर दिया। एक व्यक्ति तो रात को अपनी कार से अपनी फैमिली के साथ शादी से आ रहा था, उसके आगे गाड़ी लगाई बुधनगर में। वो बुधनगर रहता है आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर, और उसे एक होंडा सिटी आती है और उसमें से लंबे लंबे 3-4 वो पुलिस की वर्दी में निकलते हैं और उसको उठाते हैं और जबरन ले जाते हैं। और ले जाने के बाद जो है वो कहते हैं जी हम नारायणा थाने लेके जा रहे हैं। नारायणा पहुंचते हैं तो वहाँ के एसएचओ कहते हैं यहाँ तो कोई लेकर नहीं आया, और जो नारायणा से उठाया उसे कहते हैं हम इंदरपुरी लेके जा रहे हैं। जबकि उसके पीछे इंदरपुरी वाले थाने तक हमारे वॉलंटियर्स गए भी और उन्होंने देखा भी कि वो अंदर गया है, लेकिन वो हमें अंदर ही नहीं घुसने दे रहे थे। गेट के बाहर बड़ी मुश्किल शोर शराबा किया तो गेट के अंदर हमें सर्दी में करीबन 2 घंटे बैठना पड़ा, लेकिन एसएचओ साहब मिलने नहीं आए। फिर वो अपना ड्यूटी कर रहे थे, जी नाइट ड्यूटी है, करने का है, तो हमें उल्टा हमें धमका रहे कि अगर ऊपर नहीं मिला आदमी कोई आपका तो हम आप पे कर देंगे केस, बल्कि ऐसा धमकाया जा रहा है। शासन और प्रशासन फिर से उनके हाथ में है, लेकिन जनता इस बार जवाब जरूर देगी, मैं यही मानता हूँ। दुर्गेश पाठक भी आए थे, उन्होंने वो एक वीडियो बनाया था, वो ट्वीट भी किया था। जी जी, देखो सभी जानते हैं कि भाजपा का विचारधारा और सब क्या है, वो हमेशा ही गुंडागर्दी से ही चुनाव जीतने की प्रतिक्रिया करती रही है और करती रहे, आज भी वही कर रही है। आप जा रहे हैं, हालात किस तरह से, क्या बदलते हुए दिख रहे हैं, किस तरह के? देखो इस वार्ड के अंदर पिछले 20 साल से मैं समझता हूँ कि पार्षद हमेशा भाजपा के रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान है, त्राई है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों का बुरा हाल है। तो मैं समझता हूँ कि पब्लिक को इस बार चेंज चाहिए, और वो आम आदमी पार्टी की सबको कार्यशैली पता है कि वो ही काम करती है। दुर्गेश पाठक जी ने खूब काम किए इस इलाके में और थोड़े वोटों से वो रह गए थे, तो पब्लिक को बहुत अफसोस है, लेकिन वो इसको इस बार भरपाई कर देगी। देखिए ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने बता दिया कि किस तरह से पुलिस और शासन प्रशासन का दबाव इस चुनाव में डाला जा रहा है, लेकिन उनको उम्मीद है कि हालात इस बार बेहतर होंगे और बदलाव होगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।